Hello students, my name is Shivani God and welcome to Deep Explanation। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हमारा है यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकंड पार्ट में है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं यूनिफॉर्म क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले यूनिफॉर्म पे फोकस करेंगे। यूनिफॉर्म होता क्या है? आप सब स्कूल जाते हैं, फर्स्ट क्लास से लेके 12th तक यूनिफॉर्म होती है, सबकी सेम यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, टाई सेम, बेल्ट सेम, पैंट सेम, टी शर्ट सेम होता है ना। तो वो क्यों होती है? कभी सोचा कि स्कूल वगैरह में जो यूनिफॉर्म होती है वो क्यों होती है? इसलिए होती है जिससे कि आप सब एक समान लगे, एक जैसे लगे। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म नहीं होती तो क्या होता? कोई जैसे कि गरीब घर का बच्चा है, ठीक है, तो उसके पास ज्यादा कपड़े नहीं है पहनने के लिए, तो वो डेली या फिर एक हफ्ते तक एक ही क्लोथ में आएगा। ठीक है, लेकिन अमीर घर का बच्चा है, वो अपने जो कपड़े हैं वो रोज चेंज करके आ सकता है, नए नए पहन कर सकता है, और हो सकता है कि वो दोबारा उसको पहने भी ना। ठीक है, इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो गरीब घर का बच्चा है वो अपने आप को मतलब थोड़ा नीचा देखेगा, एम्बेरसिंग फील करेगा उस अमीर घर के बच्चे को देख के, और उसको देख के अपने मन में हीन भावना लाएगा कि मैं तो बहुत गरीब हूँ और मेरे पास तो कपड़े नहीं है, ऐसा ऐसा। तो इसीलिए जो स्कूल्स कॉलेज जो होते हैं उनमें यूनिफॉर्म रखी जाती है। ठीक है, 12th तक तो स्पेशली रखी ही जाती है। ठीक है, तो इसलिए यूनिफॉर्म रखी जाती है कि सब एक जैसा, सबको एक जैसा फील हो, ना कोई अपने आप को छोटा समझे, ना कोई अपने आप को बड़ा समझे। ठीक है, अमीर घर का बच्चा, गरीब घर का बच्चा, मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, सब एक जैसे हों, कोई अपने आप को हीन भावना से ना देखे। ठीक है, इस वजह से हम यूनिफॉर्म का यूज करते हैं स्कूल्स में। स्कूल्स ने यूनिफॉर्म इसीलिए बनाई हुई है कि कोई अपने आप को छोटा या बड़ा ना समझे, सब एक समान समझे, एक जैसा। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, सब कुछ एक जैसा। ओके, तो ये तो हमने नॉर्मल बात की। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। तो फर्स्ट हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या है? इट इज द मोशन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल ट्रेवल्स ऑफ टाइम। फोकस करते हैं, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल ट्रेवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक नॉर्मल से लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देखते हैं इसको कि क्या है ये। अगर मान लो आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आप कहीं हाईवे पे हो, ठीक, इसका मतलब है कि हम अगर कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो सेम घंटे में हम सेम घंटे में जैसे कि हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे कि आपने अपनी कार लेके गए और हाईवे पे चले गए आप। ठीक है, आपने एक घंटे में 70 किलोमीटर कवर किया। ठीक, अगले घंटे में किया, अगले घंटे में 70 किलोमीटर कवर किया। ठीक है, ऐसे ही आपने 3 घंटे में कवर किया 210 किलोमीटर। आपने ना तो टाइम कम होने दिया, ना ज्यादा होने दिया, ना आपने जो किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो कम ज्यादा होने दिया। आप इक्वल टाइम से चले, इक्वल डिस्टेंस से चले, आपने दोनों में से कुछ भी कम ज्यादा नहीं होने दिया, स्पीड में एंड सेम टाइम पीरियड में आप चले, तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, सेम टाइम पीरियड एंड सेम डिस्टेंस आपने कवर किया, आपने ना टाइम को कम होने दिया, ना स्पीड को ज्यादा होने दिया, आपने कुछ नहीं होने दिया, आपने सेम डिस्टेंस एंड सेम टाइम पीरियड को कवर किया, तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि उसमें सब एक जैसा रहा, टाइम पीरियड एक जैसा रहा, आपने जो कवर किया डिस्टेंस वो एक जैसा रहा, वो बदला नहीं। ठीक है, ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, सेकेंड है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अपोजिट है इसका, कुछ एक जैसा नहीं है, कभी कुछ है तो कभी कुछ है, कभी कितनी डिस्टेंस, कभी कितनी डिस्टेंस है, कभी कितना टाइम पीरियड है। ठीक है, तो उसमें कुछ एक जैसा नहीं है। ठीक, तो इसको हम ना एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या देखेंगे, यूनिफॉर्म मोशन को देखते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है, आपने क्या किया, आप चले अपने घर से चले आप, आपको टाइम लगा 1 घंटे का। आप यहां से गए, अपनी नानी के घर चले गए,
और जिसका डिस्टेंस था 100 किलोमीटर, ठीक है। नानी के घर गए आप, 100 किलोमीटर आपने कवर किया, ये आपका हाउस था, ठीक है। यहां से आपने 1 घंटे में 100 किलोमीटर कवर किया, ठीक है। फिर आपने रेस्ट लिया, फिर आप चले, फिर आपने 1 घंटे में कवर किया 100 किलोमीटर और फिर आप पहुंच गए अपनी बुआ जी के घर, ठीक है। आप अपनी बुआ जी के घर पहुंच गए, फिर से 1 घंटे में आपने कवर किया 100 किलोमीटर, आप पहुंच गए अपनी बुआ जी के घर, फिर आप चले, 1 घंटे में आपने कवर किया 100 किलोमीटर और पहुंच गए अपने मौसी जी के घर, ठीक है। तो क्या देखा आपने इसमें, आपने कुछ नोटिस किया इसमें? हमने सेम टाइम पीरियड में हम पहुंचे, सेम डिस्टेंस हमने कवर की, हमने 1% भी डिस्टेंस ऊपर नीचे नहीं की, ना टाइम ऊपर नीचे किया, हमारा सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर हो गई, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। सेम इक्वल इंटरवल को सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर की, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। वही हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप चले अपने घर से, ठीक है, यहां का टाइम पीरियड तो सेम रहेगा बट आपका डिस्टेंस ऊपर नीचे होगा, ठीक है। आप चले अपने घर से, 1 घंटा लगा आपको कहां तक पहुंचने में, अपनी नानी के घर पहुंचने में। कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया आपने? आपने 1 घंटे में कर लिया 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और पहुंच गए अपनी नानी के घर, ठीक है। फिर आपको क्या हुआ कि आपने 2 घंटे लगाए, सॉरी, फिर अगले घंटे में क्या हुआ आपके साथ कि आपको मिल गया जाम, ठीक है। अगले घंटे में आपको मिल गया जाम, अब आप रेंगते 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 पहुंचे और आपने कवर किया सिर्फ 2 किलोमीटर का डिस्टेंस, और आप इतना थक गए, मतलब इतना खिसते 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 1 घंटा आप अगर खड़े रहे ना उसमें जाम में, कभी फंस जाए आप तो कितना दिक्कत होती है। तो सिर्फ आपने, बहुत लंबा जाम था और आपने कवर किया सिर्फ 2 किलोमीटर कवर किया आपने, और आप पहुंचे कहाँ, बीच में अपनी चाचा जी रहते थे बीच में, आप वहां पहुंच गए, ठीक है। फिर आप चले, फिर आपको आया गुस्सा, बोले बहुत हो गया, अभी तो बहुत ही हो गया, अभी तो मैं पूरी तरह से पक चुका हूं, अभी गाड़ी रफ्तार में लेके चलूंगा मैं। फिर आपने क्या किया, अगले घंटे में आपने रफ्तार पकड़ी और 1 घंटे में आपने कवर की 120 किलोमीटर कवर किया आपने अगले ही घंटे में, ठीक है। और पहुंच गए आप अपनी बुआ जी के घर, ठीक है। आपको बुआ जी घर जाना था, आप पहुंच गए, लेकिन पहुंचे कैसे? पहले आपने 100 किलोमीटर कवर किया, ठीक है, 1 घंटे में, फिर आपको मिल गया जाम, ठीक। फिर आप रेंगते रेंगते पहुंचे और आपको टाइम पीरियड लग गया, मतलब आप 1 घंटे में पहुंचे, 2 किलोमीटर ही कवर कर पाए बस। नेक्स्ट आपने एक गुस्सा आ गया आपको, 1 घंटे में आपने गाड़ी भगा दी, और गाड़ी भगाई तो आपने कवर कर लिया 120 किलोमीटर का एरिया कवर कर लिया, और आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए जहां आपको पहुंचना था। तो दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दिया आपको? यहाँ पर इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल डिस्टेंस को कवर किया है, ठीक। यहाँ पर इक्वल टाइम पीरियड में सेम डिस्टेंस को कवर नहीं किया है, कभी डिस्टेंस कुछ थी कभी डिस्टेंस कुछ थी, कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर सेम डिस्टेंस को कवर किया है सेम टाइम पीरियड में, देन इसमें सेम टाइम पीरियड में सेम डिस्टेंस को कवर नहीं किया है, ठीक है। आजकल की जो नॉन मोशन में बहुत ही रेयर चांसेस होता है जब हम खाली रोड कभी ऐसे चल पाए यूनिफॉर्म मोशन में, अदरवाइज हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही चलते हैं सब के सब, ठीक है।
क्योंकि आजकल ट्रैफिक इतना ज्यादा कि जाम तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो जाम आपका मतलब स्पीड में कमी आपकी आ ही जाएगी, आपका सेम टाइम पीरियड से आप चल ही नहीं सकते, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो ही जाएंगी। तो ये आपने समझा कि हमारा यूनिफॉर्म मोशन क्या था, सेम टाइम पीरियड में सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस को कवर करना, वो हमारा हो गया यूनिफॉर्म मोशन। एंड ये इसमें था ट्रेवल किया हमने नॉन अनइक्वल डिस्टेंस इज अनइक्वल इन ट्रेवल्स ऑफ टाइम। टाइम तो हमारा सेम चल रहा था, बट जो हमने डिस्टेंस कवर किया वो हमारा उससे मैच नहीं हुआ। मतलब इसका डिस्टेंस था 100 किलोमीटर चलना है तो चलना ही, चाहे कुछ हो जाए, हमें 1 किलोमीटर चलना ही चलना है, कुछ भी हो जाए। 1 घंटा लेंगे और 1 किलोमीटर चलेंगे, ठीक है, सॉरी 1 घंटा लेंगे और 100 किलोमीटर चलेंगे, उसका फिक्स है, वो नहीं बदलने वाला। तो वो हमारा हो गया यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम आए, भाई उसको भाई कठिनाई हो गई बीच में कि उसको जाम मिल गया, कभी गड्ढे मिल गए, कभी कुछ हो गया, तो उसका जो डिस्टेंस था कवर जो नहीं कर पाया ढंग से, वो डिसमिस होता गया बीच में, तो वो हमारा हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब हम आते हैं इसके ग्राफ पर कि अगर हम इसका ग्राफ देखें तो कैसा होना चाहिए, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने बनाया ग्राफ, हम इसको लेंगे इधर डिस्टेंस का मैं ओनली डी लिख देती हूँ, वैसे एस से डिनोट करते हैं हम लोग, डी लिख देती हूँ मैं, ठीक है। और वैसे ये हमारा टाइम पीरियड, यहाँ पे मैं टी लिख देती हूँ, ठीक। अब हम यहाँ पे बनाएंगे इंटरवल्स 1 2 3 4 एंड 5। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है तो मैं जैसा बना रही हूँ बस आप देख लीजिए। हमने 1 घंटे में कवर की 20 किलोमीटर, ठीक। नेक्स्ट हम दूसरे घंटे हम पहुंचे तो हमने इसको कवर किया कितना, 40 किलोमीटर। अगले घंटे हम पहुंचे तो हमने कितना कवर किया, तो हमने कवर किया 60 किलोमीटर। देन अगले घंटे हम पहुंचे तो हमने कितना कवर किया, 80 किलोमीटर। देन हम अगले घंटे हम पहुंचे तो हमने कवर किया कितना, 100 किलोमीटर, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ इसमें आता है यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। इस टाइप का ग्राफ आएगा कि सेम टाइम पीरियड में हमने सेम इक्वल डिस्टेंस कवर किए, ठीक है। तो अब हम आते हैं यूनिफॉर्म मोशन पे। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आप कैसे बना सकते हैं, उसका कोई फिक्स है ही नहीं, जाम मिल भी सकता है भैया आपको, नहीं भी मिल सकता है, हो सकता है खाली रोड मिल जाए आप चले जाएं, उसका कुछ नहीं है। तो कैसा भी ग्राफ बन सकता है, तो हम कुछ कर्वी ग्राफ बनाते हैं इसका, मेरे से बन जाए तभी है, कोशिश करती हूँ, कुछ समथिंग कुछ भी मान लो आप, ठीक है। फिर हम यहाँ पे डिनोट करते हैं कि 1 and 2 and 3 4 5। तो देखो कभी इसने डिस्टेंस बड़ी धीमी कवर की है, फिर यहाँ पे पहुंचा तो थोड़ा लॉन्ग हो गई है ना, तो इस टाइप से इसके बन सकते हैं ये। फिर ये पास आ गया, फिर ये और पास आ गया, फिर ये और दूर निकल गया, ठीक है। तो इसका ना कुछ फिक्स नहीं है, इसको हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम इसको ऐसा ही बनाएं, हम इसको कैसा भी बना सकते हैं, इसका कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है। बट इसका फिक्स है, इसका यूनिफॉर्म मोशन का फिक्स है कि भाई उसको 1 घंटे में 100 किलोमीटर ही कवर करना है, बट उसका कुछ फिक्स नहीं है कि वो कितने घंटों में कितना 1 घंटे में कितना कवर करेगा, अगले घंटे कितना कवर कर ले, कुछ फिक्स नहीं है उसका, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि यूनिफॉर्म का मतलब है कि भाई सब एक जैसा, वहां कुछ चेंज नहीं हो रहा। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि वहां पे कुछ फिक्स है ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो हमारी लाइफ कहाँ चलती है, नॉन यूनिफॉर्म पे। हम लोग जब ट्रेवल करते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म पे ही हम ट्रेवल करते हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता है कि अगले घंटे हमारे साथ क्या होने वाला है, जाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ क्लियर नहीं होता किसी को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्लियर, हमने ग्राफ से समझ लिया, एग्जाम्पल लेके समझ लिया और डेफिनेशन से समझ लिया, ठीक है। तो हमारा क्लियर होता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन कंप्लीट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।